हा राम हा अनुगन रघुनाथ कही सुबट बीज ही हाथ यही विधि सकल बल तोरी तेहि किन्न कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ को करते श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ में मलते करता थे। इस प्रकार सबका बल तोड़ता रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगट ऐसे विपुल हनुमान अंधाए गए पासन तीनों रामों घिर जाए चाहूँ दिशे बारूद बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को जा घिरा। मारू धरू जनी जाए कटकट ही पूछ उठाए 10 दास दिशि लंगूर विराजते ही मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर पूंछ 10 दिशा में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं। चंद्र ते ही मध्य कौशला सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनो इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमलही। प्रभु देखे हर्ष विषाद और सुरबदन जय जय करी। रघुवीर एक ही तीर कोपी निमेश महु माया हरि। उनके बीच में कौशलराज सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहे मानो चेतामाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष के श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषय युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र रावण की सारी माया दूर हर ली। माया विगत कपि भालू हर्षे बिटप गिरी गई। सब फिरे सर निकर छोड़ चढ़े राम रवन बाहु सिर मुनि पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गाँव वही सते से शारद निगम कवि तेहु तदपि पार न पावही। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष सब तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी के बाणों ने समूह छोड़े जिनके रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी रावण के युद्ध का चरित्र से कुरुक्षेत्र सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। दोहा ताके गुनगन कछु गए जड़मती तुलसीदास जी में निज बल अनुरूप ते माछी उड़ाई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मारत न भट लंकेश। प्रभु पीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटे गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उन्हें कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझ कर व्याकुल हैं। काटत बड़ी सी समुदायी जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मारी नारी पू श्रम भय वो विशेषा राम विभीषण तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी चंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल रमजा की इच्छा सो प्रभु जन कर प्रति परीक्षा। सुनो सर्वज्ञ चराचर नायक रणत पाद सुरमुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं कि हे उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक के प्रति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा हे सर्वज्ञ हे चराचर के स्वामी हे शरणागत के पालन करने वाले हे देवता और मुनियों का सुख देने वाले सुनिए। नाभि कुंड बेशो बसे आके नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्षि गए कर बाण कपाला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। नाथ रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपाल श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होने लगे तब नाना रोवे खर सुकाल। बहु स्वाना बोली खग जगारित हेतु प्रकट भय नव जहाँ तहाँ केतु। उस समय नाना प्रकार का शगुन होने लगे। बहुत से गधे सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि दहा होन अति लागा। भयु परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उप उर कामपति भारी प्रतिमा अस्त्र वही नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत धा होने लगा। आग लगने लगी बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का रथ ही बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी।
चंद प्रतिमा रुदीप भी बात नव अति बात व डोलती मही वर्षही बालहक रुधिर कचरज अशुभ अति सक्को कही उत्पात अमित बिलोकी नव सूर बिलक बोल ही जय जय सूर सभय जानी कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियाँ रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक मंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। दुआ खींची सरासन जवन लगे, छड़े सर एक तीस रघुनायक सहायक चले मानो काल फनिस। कालों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े हुए। श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सहायक एक नाभि सर शोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा, ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण के नाभि के अमृतकुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धौ धर धाव प्रचंडा, तब सरहती प्रभु कृत दुई खंडा, गरजेव मरत घोर रऊ भारी, कहाँ रामो रन हाथों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। ढोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, धरनी पर युद्धो खंड बढ़ाए, चापी भालू मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियाँ दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। बंदो तरी आंगे भुज सीसा धरी, सर चले जहाँ जगदीशा, प्रभसी सब संग मऊ जाई, देखी स्वर्ण दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण और जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवता ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनंद हर्षे, देखी शंभु चतुरानंद, जय जय धूनी पुरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल पूजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह तेज देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजा दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। वर्षई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। छंद जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन, शरण सुखप्रद प्रभु खल दल विदारन, परम कारण करुणिक सदा विभो। सूर सुमन वर्षई हर संकुल बाज, तदुम्बी गह गही, संग्राम आंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, ही मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बजा रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त की। शीर जटा मुकुट प्रसन्न बीच बीच अति मनोहर, राजी जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल समत, उडगन ब्राजीज भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कान तन अति बने, जनु रामु राया मुनि तामाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुए निश्चिल बैठी हो।